नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। अभी हमने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट कर लिया है और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से कुछ एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं हम कि हम अपने 10,000 एमसीक्यू जरूर जल्दी कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का गठन कब हुआ था? व्हेन वाज द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर्म्ड? ऑप्शन है 1 दिसंबर 1970, 1 जनवरी 1972 और 1 सितंबर 1972 और 1 15 अप्रैल 1948। ठीक है, तो इनिशियली हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट थी, जिसमें सिरमौर एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट के रूप में 15 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1921 में किसने सिरमौर की राजधानी कालसी से नाहन स्थानांतरित कर दी थी? इन 1621 एडी हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ सिरमौर फ्रॉम कालसी टू नाहन? राजा धर्म प्रकाश, राजा बुद्धि प्रकाश, राजा उदय प्रकाश या फिर राजा करम प्रकाश? तो प्रॉपर तरीके से हमने सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को पढ़ा है, उसकी हिस्ट्री पढ़ी है, तो हमारा आंसर आ जाता है राजा करम प्रकाश। उस समय राजा हुए जिन्होंने सिरमौर की राजधानी कालसी ले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूरलंग ने सिरमौर राज्य पर आक्रमण किसके शासन के दौरान किया था? ठीक है, तैमूरलंग इन्वेडेड सिरमौर स्टेट ड्यूरिंग द रीन ऑफ राजा रतन प्रकाश, राजा पृथ्वी प्रकाश, राजा धर्म प्रकाश या राजा करम प्रकाश? ठीक है, तैमूर का आक्रमण भारत में 1398 में हुआ था। ठीक है, और 1398 के समय, ठीक है, सिरमौर के राजा राजा रतन प्रकाश हुए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान उन्होंने सिरमौर में भी आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंगाणी साहिब का युद्ध 1686 में गुरु गोविंद सिंह और किस राजा के बीच लड़ा गया था? द बैटल ऑफ भंगानी 1686 वाज फाउट बिटवीन गुरु गोविंद सिंह एंड विच किंग? राजा बीरचंद, राजा भीमचंद, राजा हीराचंद या फिर राजा विजयचंद? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बंगाणी साहिब का युद्ध। ठीक है, 10 लोकल 7 राजाओं को डिफीट किया था, जिसको लीड करने वाले राजा भीमचंद थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम प्रॉपर तरीके से इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं प्रॉपर तरीके से, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिलने वाला है। सिरमौर में पजौता आंदोलन कब हुआ? व्हेन डिड द पजौता मूवमेंट टेक प्लेस इन सिरमौर? 1939, 1942, 1945, 1948? बहुत सिंपल प्रश्न है। 1942 में सिरमौर में पजौता मूवमेंट देखा जाता है। सुकेती जीवाश्म पार्क किस जिले में है? सुकेती फॉसिल पार्क लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? कई बार प्रश्न पूछा गया है। मंडी में है, कुल्लू में है, किन्नौर में है, सिरमौर में? तो हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं, तो सुकेती, ठीक है, भारत का पहला फॉसिल पार्क है, जहां पर बड़े कछुओं के अवशेष मिले हैं, हाथियों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पजौता किस जिले से संबंधित है? ठीक है, पजौता किस जिले से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पजौता इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन ए है मंडी, ऑप्शन बी है ऊना, ऑप्शन सी है सिरमौर, ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन डी सी है चंबा, ऑप्शन डी है सिरमौर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो सिरमौर इज अ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, पजौता मूवमेंट हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। 1942 में एक मूवमेंट हुआ था, ठीक है, जिसमें इम्पोर्टेंट सिरमौर, ठीक है, सिरमौर में जो पजौता मूवमेंट 1942 में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1942 में हिमाचल प्रदेश किस राज्य में किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी? इन 1942 इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिड किसान सभा एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट? ऑप्शन ए सिरमौर, ऑप्शन बी है नूरपुर, ऑप्शन सी है दत्तारपुर, ऑप्शन डी है चंबा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है जी, तो 1942 में किस राज्य में किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार की स्थापना करी थी? तो वो आता है हमारा सिरमौर। ठीक है, पजौता किसान सभा हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, यहीं पर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सिरमौर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रसालू ने किस देशी राज्य की स्थापना करी थी? राजा रसालू फाउंडेड विच प्रिंसली स्टेट? ऑप्शन ए सिरमौर, ऑप्शन बी है रामपुर बुशहर, ऑप्शन सी है जुब्बल, ऑप्शन डी है सुकीत?
ठीक है। तो सिरमौर एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है जिसकी फाउंडेशन राजा रसालू के द्वारा करी गई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है जातक किला किस जिले से संबंध किस स्थिति में है, किस जिले में स्थित है। जातक फोर्ट इज लोकेटेड विच डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन है शिमला, सोलन, सिरमौर, हमीरपुर। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जातक किला सिरमौर में है जिसका निर्माण, ठीक है, रणजौर सिंह थापा के द्वारा किया गया था जो गोरखा कमांडर थे सिरमौर में। सिरमौर राज्य का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ सिरमौर स्टेट? राजा रसालू, ठीक है, राजा डाक प्रकाश, राजा संसार चंद, राजा ईश्वरी सेन। तो राजा रसालू, ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न है, कई बार छोटे एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था? हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट? ठीक है, सिरमौर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो ये बहुत सिंपल प्रश्न है ये भी। करम प्रकाश, मेदिनी प्रकाश, अमर प्रकाश, राजेंद्र प्रकाश। तो राजेंद्र प्रकाश वाज द लास्ट रूलर ऑफ सिरमौर स्टेट। ठीक है, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप प्ले लिस्ट में जाकर टॉपिक देख सकते हैं। सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इन विच ईयर प्रजामंडल एस्टेब्लिश सिरमौर स्टेट? ठीक है, ऑप्शन है 1927, 1938, 1944, 1947। तो सिरमौर रियासती प्रजामंडल को 1944 में मान्यता मिली थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1195 में सिरमौर राज्य की राजधानी कहाँ थी? वेयर वाज द कैपिटल ऑफ सिरमौर स्टेट इन 1195? ऑप्शन ए है राजबन, ऑप्शन बी है कालसी, ऑप्शन सी है पोंटा साहिब, ऑप्शन डी है नाहन। तो राजबन 1195 में, ठीक है, कैपिटल हुआ करती थी सिरमौर स्टेट की। 1621 में नाहन शहर और नाहन दुर्ग की स्थापना किसने की थी? हु एस्टेब्लिश नाहन टाउन एंड नाहन फोर्ट 1621? उदय प्रकाश, बुद्धि प्रकाश, शुभंश प्रकाश या करम प्रकाश? ठीक है, तो करम प्रकाश ने अपना कर्म पूरा किया था। नाहन राज्य की स्थापना, नाहन सिटी शहर की स्थापना करके और नाहन किले का निर्माण करके 1621 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासन काल में सिरमौर की यात्रा की? ड्यूरिंग हुज रीन डिड गुरु गोविंद सिंह विजिट सिरमौर? ऑप्शन है मेदिनी प्रकाश, बुद्ध प्रकाश, करम प्रकाश, शुभंश प्रकाश। ठीक है, तो 1684 में, ठीक है, मेदिनी प्रकाश के कार्यकाल के समय, ठीक है जी, गुरु गोविंद सिंह जी सिरमौर यात्रा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के अंत में नाहन के जातक दुर्ग का निर्माण किसने किया था? हु कंस्ट्रक्ट जातक फोर्ट इन नाहन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी? अमर सिंह थापा, रणजौर सिंह थापा, करम प्रकाश, शुभंश प्रकाश। तो आंसर हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रणजौर सिंह थापा इज अवर करेक्ट आंसर। 19वीं शताब्दी के नाहन शीश महल और मोती महल किसने बनवाया था? हु बिल्ट शीश महल एंड मोती महल इन नाहन इन द 19th सेंचुरी? फतेह प्रकाश, रणजौर सिंह, करम प्रकाश, शुभंश प्रकाश। तो फतेह प्रकाश वाज द रूलर, ठीक है, जिसने नाहन में शीश महल और मोती महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिरमौर रियासत की स्थापना 1195 में किसने करी थी? हु एस्टेब्लिश द सिरमौर प्रिंसली स्टेट इन 1195? ऑप्शन ए करम प्रकाश, ऑप्शन बी है मेदिनी प्रकाश, ऑप्शन सी है शुभंश प्रकार, ऑप्शन डी है आदित्य प्रकाश। ठीक है, तो शुभंश प्रकार इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है, जिसने सिरमौर रियासत की स्थापना 1195 में करी थी। ठीक है, ही इज रियल फाउंडर ऑफ सिरमौर स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाहन में रानीताल बाग किस राजा ने अपनी क्योंथल घराने की रानी की याद में बनवाया था? हु बिल्ट रानी ताल बाग इन नाहन इन द मेमोरी ऑफ क्वीन ऑफ क्योंथल फैमिली? शमशेर प्रकाश, मदांता प्रकाश, बुद्धि प्रकाश या फिर अमर प्रकाश? तो हमारा आंसर बन जाता है, ठीक है, शमशेर प्रकाश हमारा आंसर है, ठीक है, जिसने रानीताल बाग का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटासन की लड़ाई सिरमौर के राजा जगत प्रकाश और किसके बीच में हुई थी? द बैटल ऑफ किस कटासन वाज फाउट बिटवीन राजा जगत प्रकाश एंड सिरमौर एंड हुम? ठीक है, गुलाम बलबन, गुलाम कादिर रोहिला, गुलाम रसूल या फिर गुलाम, ठीक है, अहमद? तो गुलाम कादिर रोहिला हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कटासन की इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई थी। ठीक है, देशू हिल की लड़ाई सिरमौर के राजा बिधिचंद और, ठीक है, कंथल के किस राजा के बीच में हुई थी? द बैटल ऑफ देशू हिल वाज फाउट बिटवीन राजा विधिचंद, ठीक है, ऑफ सिरमौर एंड बिच किंग ऑफ क्योंथल? ऑप्शन ए रूपचंद, ऑप्शन बी है निहाल चंद, ऑप्शन सी है जगत चंद, ऑप्शन डी है श्रीचंद?
ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है रूपचंद। ठीक है, इनिशियली जितने भी क्वेश्चंस हम ले रहे हैं, ठीक है, ये काफ़ी आसान और काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन की हम कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका बेस क्रिएट हो। लेकिन जैसे ही हमारा हिमाचल प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा, 1000 हम क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हम एचपीएस, नायब तहसीलदार और अलाइड के एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को ही हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।